श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहते हुए श्री रामचरितमानस का अरण्यकांड का आज चित्रकूट में सीता जी और अनुसुईया जी का संवाद, बड़ा रोचक संवाद आपको परिवेशन करने जा रहा हूं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी ने सोचा, यहाँ सब लोग देख गए हैं, अयोध्या के लोग और जनकपुर के लोग, ये सब यहाँ आते जाते रहेंगे, तो यहाँ का मेरा उदासीन व्रत में भंग होगा, इसीलिए यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर उनको समाचार मिला कि राक्षसों का उपद्रव पंचवटी में दंडकारण्य में बढ़ गया है, इसीलिए सकल मुनियों से विदा लेकर अभी अत्रि मुनि जी के आश्रम में प्रभु जाते हैं और प्रभु अत्रि जो मिलते हैं, उधर सीता जी अनुसुईया जी के पास जाते हैं, अर्थात पुरुषों से मिलते हैं और स्त्री से मिलते हैं, तो बात बनेगा और बन सकता है। यहाँ संकोच करने का कोई बात नहीं, स्त्रियों से अच्छी तरह से बात करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो अत्रि जी श्री राम जी को स्तुति करने जा रहे हैं, उनको फल मूल खिलाया, पूजा किया, अब अभी स्तुति करते हैं। तो स्तुति का कुछ भाव आप विगत एपिसोड में सुने थे, तो अभी उसका अवशेष भाग आप आज सुनेंगे। बोले सियावर रामचंद्र की जय। अत्रि मुनि जी कहते हैं कि प्रभु आप भाव वल्लभ है, आप भाव वल्लभ है। भाव वल्लभ अर्थात भावग्राही, भाव को ग्रहण करते हैं। तो काकभूषण जी कहते हैं, भाववश्य भगवान प्रभु, प्रभु भगवान भाव के अधीन है। भाववश्य भगवान प्रभु, राम धरे तनु गोप, करत चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप, प्राकृत नर अनुरूप। प्रभु भाव चाहते हैं, भावग्राही।
ये जाति काल पात्र देश निर्विशेष में देखते हैं कि इनके पास कितना भाव है। अगर ये पुरुष हो, नपुंसक हो या स्त्री हो, बाल वृद्धा जुबान जड़ नारी, जो भी हो, अगर जीव में सचराचर में जो कोई भी हो, अगर ये भाववश सर्वभाव से सबके भरोसा त्याग कर राम जी को सर्वभाव में भजन करते हैं, भगवान कहते हैं ये मेरे प्रिय होता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भाववश्य भगवान प्रभु सुख निधान करुणायन। भाववश्य भगवान प्रभु राम धरे तनु भूप। किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, जीव चराचर कोई। सर्वभाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। राम मोहि परम प्रिय सोई। श्यावर रामचंद्र की जय। अत्रि मुनि जी कहते हैं, हे राम जी, आप उर्बिजापति है, आप उर्बिजामपति अर्थात पृथ्वी के कन्या। पृथ्वी के कन्या कौन है? सीता जी, सीता जी के पति है, इसलिए आप उर्बिजापति है। उर्बी अर्थात यहाँ पृथ्वी समझते हैं। तो इसीलिए आप जेहेतु पृथ्वी के कन्या के पति है, तो आप अवश्य पृथ्वी के भार को हरण करेंगे। आप पृथ्वी जी के दामाद भी है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकी नाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूं। अत्रि मुनि का स्तुति का भाव, मुझे अपने चरण कमल में भक्ति दीजिए। अर्थात ये अत्रि मुनि जी के राम जी के प्रति ऐश्वर्य भाव, मुझे भक्ति दीजिए। इतना वृद्ध मुनि राम जी को वर मांगते हैं, तो ये उनके असली भगवान स्वरूप को ये पहचानते हैं, इसीलिए कहते हैं अपने चरण कमल में मुझे भक्ति दीजिए। और ये जो सुंदर स्तुति जो ये करते हैं, जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ेंगे, वे अपना भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त करेंगे, इसमें संदेह नहीं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो आपको ये स्तुति अभी तो सुनाता हूं। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां सदामदं निकामश्यामसुन्दरम् भवाम्बुनाथ मंदरम् प्रफुल्ल कंजलोचनं मदादिदोषमोचनं प्रलम्ब बाहु विक्रमं प्रभो प्रमेय वैभवं
निसंग चाप सायकं धरं त्रिलोकनायकं दिनेश वंश मंडनं महेश चाप खंडनं मुनीन्द्र संत रंजनं सुरारि वृंद भंजनं विशुद्ध बोध विग्रहं समस्त दूषणापं नमामि इंदिरापतिं सुखाकरं सतांगतिं भजे सशक्ति सानुजं सचीपति प्रियानुजं तदंग्रिमूलजे नरा भजन्ति हीनमच्छना पतन्ति नो भवार्णवे वितर्क बीचि संकुले विविक्तवासिनो सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिस्वप्नं तमेकमद्भुतं प्रभुं तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरु च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहम् अनूपरूप भूपतिं नतोऽहं मुद्विजापतिं प्रसीद मे नमामि ते प्रसीद मे नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मे प्रसीद मे नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मे पठन्ति ये स्तव इदं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संशयं तदीय भक्ति संयुता व्रजन्ति नात्र संशयं तदीय भक्ति संयुता श्री राम जय जय राम विनती करी मुनि नाई सिर कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरुहनाथ जनी कबहु तजे मति मोरी चरण सरोरुहनाथ जनी कबहु तजे मति मोरी। श्यावर रामचंद्र की जय। तो फिर परमशीलवती विनम्र सीता जी अत्रि जी के पत्नी अनुसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीर्वाद देकर सीता जी को पास में बैठा लिया और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो ये सचमुच दिव्य थे, जो कि नित्य नए नवीन निर्मल और नित्य सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों की कुछ धर्म बखान करके कहते हैं।
अनुसूया के पद गही सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख न समा, सुख अधिकाई आशीष देई निकट बैठाई। दिव्य वसन भूषण पहिराई, जे नित नूतन अमल सुहाई। कह ऋषि वधू सरस मृदु बानी, नारी धर्म कछु जाज बखानी। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो थोड़ा एकाग्र होकर ध्यान देकर सुनिए, बड़ा सुंदर चरित्र है। श्री अनुसुया जी अत्रि जी की परम सती धर्म पत्नी है। अत्रि जी श्री रामचंद्र जी को अनुसुया जी का परिचय देते हैं। अनुसुया का परिचय क्या है? अत्रि जी कहते हैं, हे राम जी, 10 वर्ष तक लगातार अनावृष्टि होने से संसार दग्ध होने लगा। तब अनुसुया जी उनके तपोबल से फल मूल उत्पन्न किए, गंगा को यहां ले आई और अपनी व्रतों की प्रभाव से ये ऋषि मुनियों का विघ्न को भी दूर किए थे। देव कार्य के निमित्त इन्होंने 10 रात्रि को एक रात्रि बना दिया था। उन्होंने 10,000 वर्ष तक बड़ा उग्र तप किया था। इनकी सतीत्व की प्रताप से, अनुसुया जी की सतीत्व की प्रताप से बहुत सी कथाएं हैं। तो कुछ आप सुनिए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर ने ये तीनों मिलकर इनकी सतीत्व की परीक्षा करने चली, तो इनका फल इनको मिल गया। क्या मिला? इनका फल स्वरूप त्रिदेव को आकर इनकी पुत्र होना पड़ा। ये इनका सतीत्व को परीक्षा करने जा रहे थे, लेकिन उनको अनुसुया जी का पुत्र बनना पड़ा। ये था एक चरित्र। आप अनुसुया जी की कोई एक सखी थी। इसको किसी अपराध से मार्कंडेय मुनि ने शाप दिया था कि तू सूर्योदय होते ही तू विधवा हो जाएगी। वह रोती हुई अनुसुया जी के पास आई और उनका शरण मांगी। उन्होंने उसी को दया करके अपने तपोबल से सूर्य का उदय होना बंद कर दिया। उनकी सखी तब विधवा होने नहीं पाई, विधवा न होने पाई, जिससे 10 रात्रि की एक रात्रि हो गई। तब ब्रह्मा जी देवताओं सब मिलकर आकर उस सखी के पति का मरण का शाप को सब मिलकर टाल दिया था, स्थगित कर दिया। कभी भी तो मरेगा, जातस्य हि ध्रुवं, लेकिन उनको स्थगित कर दिया। वह विधान इसलिए वह विधवा नहीं हुआ। ऐसा हो, इसके बाद सूर्योदय हुआ। और एक बात सुनिए, शिव पुराण में
अनुसुईया जी के गंगा के लाने का कथा मिलता है। चित्रकूट में कामदवन में अनुसुईया जी सहित अत्रि जी अपने आश्रम में तपस्या करते रहते थे। एक समय ऐसा हुआ, वहां 100 वर्ष की अनावृष्टि से अकाल पड़ गया, सर्वत्र हाहाकार मच गया। सबको दुखी न देख सकने के कारण अत्रि जी ने उनकी समाधि लग गई, उनके समाधि में रह गए, उनको समाधि लग गया। तब उनके शिष्यों ने उनके जो पास इनके शरीर को जागृत करने लगे। कुछ दिनों बाद ये भी छोड़कर चले गए, परंतु अनुसुईया जी सब कष्ट सहकर उनके सेवा में उपस्थित रही। वे नित्य प्रति शंकर भगवान के, शिव जी के जो पार्थिव शिव पूजा करके शिव जी को संतुष्ट करती थी। उनकी तेज अग्नि से भी इतना बढ़ गया था। शिव जी के पार्थिव सेवा करके उनको संतुष्ट की थी और पति के सेवा करती थी। उनकी तेज अग्नि से भी इतना बढ़ गया कि देवता, दानव आदि भी इनके सामने खड़े नहीं हो सकते थे, इनके सामने हो नहीं सकते थे। महर्षि, जो देवता महर्षि सब उन्हें दर्शन करने आए, तब ये उनकी बड़ी सराहना करने लगे। वे सब इनके दर्शन के आए और अनुसुईया जी के दर्शन करके लोग सब चले गए, पर गंगा जी और शिव जी वहां रह गए। गंगा जी ने सोचा, ऐसे महान तपस्विनी सती अनुसुईया का कुछ ना कुछ उपकार करना चाहिए, ऐसा इनके मन में आया। तो इस प्रकार अकाल के 54 वर्ष बीत गए। अकाल का 54 वर्ष बीत गया। अनुसुईया जी का भी यह संकल्प था कि जब तक उनके स्वामी समाधि अवस्था से जागृत नहीं होंगे, तब तक इनकी जब तक अत्रि मुनि जी इनका समाधि का विसर्जन नहीं करेंगे, तब तक अनुसुईया जी जड़, फल, कुछ भी खाद्य पदार्थ नहीं लेंगे। और ऐसा उनका संकल्प था। और तो एक दिन ऐसा हुआ, मुनि ने उनका समाधि विसर्जन की, ये जागृत हो गए, राम राम कहे। और अनुसुईया जी वहां उपस्थित थी, उनके जल मांगी, उनसे जल मांगी, मुझे जल पिला दो। तो अनुसुईया जी क्या किए ना, ये कमंडलू लेकर आश्रम से बाहर निकली और चिंता करने लगे कि ये तो अकाल अनावृष्टि है, जल तो मिलता नहीं, मैं कहाँ से जल इनके लिए लाऊं जिससे स्वामी को संतुष्ट कर सकूं। तब क्या हुआ, तब उसी समय मूर्तिमान गंगा जी उनको आकर मिले, उनको दर्शन दिया। और तो अनुसुईया जी पूछा, आप कौन है देवी? तो गंगा जी ने पूछा, तुम बताओ, तुम कौन हो? तुम कौन हो?
कहाँ जाना चाहती हो और क्या चाहती हो, मुझे बताओ। सो मुझे कहो, मैं उसे तुम्हारी चाहने को मैं पूरा कर सकूं। आश्चर्यान्वित होकर अनुसुईया जी ने पूछा कि यहाँ तो वन में कोई रहता नहीं, न आता है न जाता है, तो आप कौन है, यह तो बताइए, यह तो कृपा करके बताइए। अनुसुईया जी गंगा जी को पूछते हैं। तो उन्होंने अपना परिचय देकर कहा कि तुम्हारी तपस्या और स्वामी भक्ति और शिव जी के सेवा तथा धर्म पालन को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हूं। तुम जो वर मांगना चाहते हो मुझे मांग लो। तब अनुसुईया जी ने हर्षित होकर उनको प्रणाम किया और कहा, आप प्रसन्न होते तो मुझे अभी जल दीजिए, और कुछ नहीं, मुझे जल दीजिए। उन्होंने कहा, अच्छा तुमको जल मिलेगा, पहले तुम एक गड्ढा खोदो, तुम एक गड्ढा खोद लो, एक गड्ढा बनाओ। तो उन्होंने तुरंत एक गड्ढा खोद दिया। गंगा जी इस गड्ढे में उतरकर जड़ रूप हो गई। उन्होंने जड़ लिया, ये गड्ढा से, कमंडलू से जड़ लिया और गंगा जी को प्रार्थना करती है। अनुसुईया जी कहती हैं, मेरे स्वामी जब तक यहाँ न आ जाए तब तक आप यहाँ उपस्थित रहे, आप जाएगा नहीं। ऐसा प्रार्थना करके वे जल लेकर स्वामी के पास गए। तो अत्रि जी ने जल पाकर आचमन किया और जल पिया, पीकर संतुष्ट हुए और पूछा, देवी ये जल कहाँ से लाए हो? ऐसा स्वादिष्ट जल उन्हें कभी भी नहीं मिला था, तो तुम ऐसा स्वादिष्ट जल कहाँ से लाए? उन्होंने उत्तर दिया कि आपके पुण्य के प्रभाव से, आपके पुण्य के प्रभाव से और शिव जी की कृपा से गंगा जी यहाँ आई है। वे आश्चर्य होकर बोले, उसे प्रत्यक्ष देखे बिना मुझे विश्वास नहीं होगा, तो उनको प्रत्यक्ष देखना चाहिए। तब अनुसुईया जी अत्रि मुनि जी को, अपने पति को साथ लेकर वहां आई, साथ लेकर आई और महर्षि ने देखा एक कुंड में जल भरा पड़ा है और गंगा जी का दर्शन भी पाए। फिर दोनों ने, अत्रि और अनुसुईया, गंगा जी को दंड प्रणाम करते हैं, स्तुति करते हैं और उसमें गड्ढा में स्नान करते हैं। और स्नान करने के बाद ये नित्य कर्म किया। तब दोनों ने गंगा जी को कहा, आप हम पर प्रसन्न होकर यहां आए हैं तो अब इस वन को छोड़कर कभी न जाए, छोड़कर न जाइए। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं वन को छोड़कर नहीं जाऊंगा। गंगा जी बोलती है, अगर तुम ये सबके कल्याण, सभी का कल्याण के लिए आप मुझे यहाँ रखना चाहते हो, अगर तुमको लोगों का कल्याण चाहिए तो तुमने जो सेवा किया, शिव जी की सेवा किया और स्वामी की सेवा किया, इसका जो तपोबल तुम्हारी पास है, उसी तप से मुझे 1 वर्ष का तप फल प्रदान करो, तब मैं यहां रह जाऊंगा।
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो ऐसा ही हुआ, अनुसुईया जी ने उनको 1 वर्ष का उनका तप फल प्रदान किया और गंगा जी वहां रह गए। तब से रह गए, अब भी है, और अब इनका नाम है मंदाकिनी जी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोले मंदाकिनी गंगा मैया की जय। तो इनको मंदाकिनी नदी जो चित्रकूट में बहती है, इनको सुरसरी का धारा, गंगा जी का धारा माना जाता है, और ये सब पाप को क्षय करते हैं। जैसे डाकिनी छोटा छोटा बच्चा को खा लेता है, वैसे ये पाप रूपक छोटा छोटा बच्चा को, पाप रूपक बच्चा को डाकिनी बनकर ये खा जाते हैं, अर्थात सभी पाप को मंदाकिनी गंगा नष्ट करते हैं। तो इनको ये तपोवन में ले आए। सुरसरी धार नाउ मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। अत्रि प्रिया निज तपबल आनी, श्री राम जय राम जय जय राम। अभी अत्रि और अनुसुईया जी के जो नाम दिया गया है, इनमें क्या वैशिष्ट्य है, इस पर थोड़ा सुनिए। जो गुणी के गुणों में दोष नहीं देखते, जो गुण अगर जो लोग, जो गुणी लोग के गुणों को देखते हैं, उनके दोष को नहीं देखते हैं, और दूसरे के गुणों को प्रशंसा करते हैं, दूसरों के दोषों को ये उपहास नहीं करते, इसको असूया भाव कहा जाता है। इसको असूया भाव कहा जाता है। ये असूया भाव जिनके पास नहीं है, ये है अनुसुईया जी। बोलिए सियावर रामचंद्र की। और जो त्रिगुणातीत है, सत्व रज तम से ये ऊर्ध्व में है, इनके पास ये त्रि नहीं है, इनके पास ये त्रि नहीं है, सत्व गुण तम 3 गुण, न त्रि यह त्रि है, अर्थात ये त्रिगुणातीत। जो त्रिगुणातीत होता है, ये वैरागी होते हैं। जो त्रिगुणों को त्याग करते हैं, ये वैरागी होते हैं। श्री राम जी कहते हैं, कहियो तात सो परम विरागी, कहियो तात सो परम विरागी। तृण सम सिद्धि 3 गुण त्यागी। सत्य अनुसुईया जी दिव्य वसन भूषण सीता जी को पहनाते हैं। ये दिव्य वसन भूषण वैसा है जे नित नूतन अमल सुहाए, अर्थात दिव्य है, अर्थात ये देवताओं के भोग्य और उनके योग्य है। ये सदा एक रस चमक, एक रस चमक, चमक बनी रहती है, दमक भी बनी रहती है। और प्राकृत भूषण हम जो पहनते हैं, ये पुराना हो जाते हैं, मलिन हो जाते हैं और शोभाहीन भी हो जाता है। लेकिन इस भूषण, दिव्य भूषण में ये सब कुछ नहीं होता है, नित्य नूतन अमल। ये जो भूषण है स्त्रियों का, 12 आभूषण तो कहा जाता है।
नूपुर, किंकिणी, चूड़ी, अंगूठी, अंगूठी और कंकण, बिजायठ, हार, कंठश्री, बेसर, बिरिया, टीका और शीशफूल। तो ये सब देते हैं। इसको माता अनुसुईया जी सीता जी को देते हैं। सीता जी क्षत्रिया है, तो ये ब्राह्मण पत्नी से कैसे ये सब ग्रहण कर सकते हैं? लेकिन यह उनकी दान नहीं था, तो क्या था? ये था प्रीतिदान। ये था प्रीतिदान, जिसमें प्रीतिदान को कोई किसी को मना नहीं करते। तो अनुसुईया जी कहते हैं कि मैं तुम्हें दिव्य और श्रेष्ठ माला, कंठ कंठ श्रेष्ठ माला, वस्त्र, आभूषण, अंगराग अंगराग देती हूँ। इससे तुम्हारी अंगों का शोभा बढ़ेगा, शोभा होगा। इसका उपयोग करने पर भी ये कभी खराब नहीं होगी। दिव्य अंगराग से तुम अपने पति को सुशोभित करोगे, तुम्हारे पति का शोभा बढ़ जाएगा तुम्हारे साथ, जैसे लक्ष्मी विष्णु को शोभित करते हैं। श्री जानक जी ने यह सब प्रीतिदान पूर्वक ली। वाल्मीकि रामायण। उत्तम पतिव्रता ही जान सकती है कि पतिव्रता का क्या रीति है, उनको क्या जरूरत है। इसके अनुसार उन्होंने आगे की घटना चक्र को जानकर अनुसुईया जी सीता जी को दिव्य वस्त्र भूषण देते हैं, जो लंका में उनका काम आ सके। अनुसुईया जी पृथ्वी के अंश से जन्म है, इसीलिए ये वात्सल्य भाव सीता जी के प्रति उनका था। और प्रीतिदान में योग्य अयोग्य जाति धर्म विचार नहीं किया जाता है। सीता जी 14 वर्ष तक वे क्या पहनेंगे, ये अनुसुईया जी को चिंता था। फिर लक्ष्मण सीता जी के पाद केवल दर्शन करते हैं, इसीलिए सीता के क्या वस्त्र आभूषण चाहिए उनमें उनके ख्याल में नहीं आएगा। और राम जी सीता जी के लिए वस्त्र और भूषण किसी को नहीं मांगेंगे, तो सीता जी क्या पहनेंगे इसका चिंता करके इनको उपयोगी ये दिव्य वस्त्र भूषण देते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अरुंधति दत्तम। और सीता जी तो साथ में कुछ आभूषण नहीं लाए, कारण अयोध्या से वनवास को प्रस्थान करते समय श्री राम जी ने कहा, सीता जी तुम्हारा सब आभूषण गुरुपत्नी अरुंधति जी को प्रदान कर दो। तो ऐसा ही हुआ था। अरुंधते ददौ सीता मुखानि आभराणि च सुखानि आभराणि च, सब आभरण उनको दे देते। फिर अनुसुईया जी चंद्र के माता होते हैं, चंद्र से ही क्षत्रियों का एक प्रधान अंश चंद्रवंश चल रहा है, आप जानते हैं। और चंद्रवंश और सूर्यवंश में कन्या लेन देने का प्रथा भी है, इसीलिए अनुसुईया जी चंद्रवंश का कुलवृद्धा है। अतः उनके प्रीतिदान सीता जी को स्वीकार करना पड़ा। संभवतः इसी भय से सीता जी फिर और किसी ऋषि पत्नी के साथ मुलाकात नहीं करती थी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो आज विश्राम यहाँ लेती हूँ, फिर अगले एपिसोड में बड़ा रोचक प्रसंग आपको सुनने को मिलेगा, जो स्त्री धर्म को, असली स्त्री धर्म क्या है, स्त्री को कैसा होना चाहिए, ये सब स्त्री धर्म और पतिव्रता धर्म अनुसुईया जी सीता जी को सिखाएंगे।
बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री सीतारामार्पणमस्तु।